एनसीओसी ने 15 सितंबर तक पाबंदियों के फैसले का नोटिफिकेशन जारी कर दिया, जिसके मुताबिक 24 अजला में पाबंदियों में 15 सितंबर तक तौसी कर दी गई है। 24 अजला में 15 सितंबर तक हर किस्म के इज्तिमा पर पाबंदी होगी। तालीमी इदारों, जिम्स, पब्लिक ट्रांसपोर्ट पर पाबंदियां 15 सितंबर तक रहेंगी। तमाम तर इंडोर आउटडोर इज्तिमात पर मुकम्मल पाबंदी होगी। तालीमी इदारे 28 अगस्त के नोटिफिकेशन के तहत हफ्ते भर के लिए बंद रहेंगे। 11 सितंबर को स्कूल खुल जाएं, वरना एहतजाजी तहरीक चलाएंगे और सड़कों पर क्लासेस लगाएंगे। नेशनल एसोसिएशन फॉर एजुकेशन का ऐलान। इसी पर तफसीलात देखिए इस रिपोर्ट में। की तरफ से कोरोना फैलने के खदशा के बायस 6 सितंबर से 11 सितंबर तक तालीमी इदारों को बंद रखने का ऐलान किया गया था, जिसकी निजी सेक्टर ने शदीद मुखालफत की है। कोई काम नहीं हो रहा, सिर्फ तालीमी इदारों पे जोर चल रहा है। अगर ये 11 सितंबर से आगे जाते हैं तो फिर हम देखेंगे कि इनके दफातर कैसे खुलते हैं। हज़ारों स्कूल फैसलाबाद में हैं, हम उनके तलबा, उनके असातिज़ा, उनके तलबा के पेरेंट्स और बाकी जो रिलेटेड कम्युनिटी है सबको लेके आएंगे और फिर हम हुकूमत के दफातर बंद करेंगे। अब नेशनल एसोसिएशन फॉर एजुकेशन ने 11 सितंबर के बाद स्कूल ना खोलने और तालीमी इदारों की मजीद बंदिश के मुमकिना ऐलान पर एहतजाजी तहरीक का ऐलान कर दिया है। डायरेक्टर नाफे डॉक्टर सईद आफ्ताब कहते हैं, स्कूल ना खुले तो सरकारी दफातर के बाहर एहतजाज करेंगे। स्कूल ना खोले गए तो सड़कों पर क्लासेस लगाएंगे। स्कूल बंद है तो सरकारी दफातर और मार्केट सब कुछ बंद होना चाहिए। तो फिर हम हुकूमत के इदारे बंद करेंगे। अगर स्कूल बंद हैं तो फिर हुकूमत के भी तमाम इदारे बंद होने चाहिए। इसलिए हुकूमत को हम वार्न करते हैं कि 11 सितंबर से आगे हम किसी सूरत में कोई भी तालीमी इदारा, कोई भी एसोसिएशन, हमारी जितनी एसोसिएशन हैं नाफे के साथ हैं और नाफे पूरे पाकिस्तान में सेटअप है। नाफे जो है लीड करेगी सारी एसोसिएशन को साथ लेकर और स्कूल हर सूरत में खोलेगी। नेशनल एसोसिएशन फॉर एजुकेशन ने मुतालबा किया है कि हुकूमत तालीम दुश्मनी छोड़कर तालीमी इदारों में तदरीसी सरगर्मियों का सिलसिला फौरी बहाल करे। कैमरामैन तसव्वुर अब्बास के साथ जहांगीर अशरफ, फैसलाबाद। जंग में जुल्म की इंतहा हो गई, कोरोना वैक्सीनेशन नहीं करवाएंगे। जलालपुर में मोबाइल वैक्सीनेशन टीम पर 62 अफराद ने हमला कर दिया। 12 खवातीन मुलाजिमीन को यरगमाल बना लिया। तफसीलात के लिए देखिए ये रिपोर्ट। महकमा सेहत के मुताबिक 12 खवातीन पर मुश्तमिल महकमा सेहत की टीम झंग के इलाके मौला जलालपुर में कोरोना वैक्सीनेशन के लिए गई, जहां अहले इलाका की जानिब से मुज़ाहमत की गई और वैक्सीन लगवाने से इनकार कर दिया गया। बाद अज़ां खवातीन मुलाजमीन को कमरे में बंद करके जदोकोब किया गया। मोबाइल फोन भी छीन लिए गए। मुकामी अफराद की मुदाखलत पर जान बख्शी की गई और धक्के देकर निकाल दिया गया। हम 12 लोग थे, जिसमें एक हमारी LHS थी और एक मैं और बाकी 10 LHWs थी। तो वहाँ हम वैक्सीनेशन कर रहे थे तो कुछ लोग आए, उन्होंने कहा कि भाई आप जो है गैर मुल्क की वैक्सीन लगा रहे हैं हमारे लोगों को और ज़बरदस्ती लगा रहे हैं, हम नहीं लगाने देंगे। और उन्होंने हमारे साथ बहुत ज़्यादा बदतमीज़ी की। पहले तो वो आए थे, हम इंजेक्शन लगा रहे थे, उनका गैर मुल्की वैक्सीन लगा रहे हैं, हमारे बंदे मारना चाहती है। तो हमने कहा हेल्थ डिपार्टमेंट की तरफ से हम हैं, हमने आपके बंदे क्यों मारने हैं? तो उन्होंने कहा नहीं हम नहीं दे, मुझे धक्का दिया और मेरी साथ वाली को भी धक्का दिया। हमें एक अंदर कमरे में बंद किया गया। वाक़या के बाद खवातीन मुलाजमीन खौफ का शिकार हैं और वैक्सीनेशन की मुहिम मुतासर होने लगी। दूसरी जानिब आला हुकाम की हिदायत पर महकमा सेहत की टीम पर हमला करने, जदोकोब करने और हब्से बजा में रखने पर पुलिस थाना सैटेलाइट टाउन ने 4 नामजद और 20 नामालूम अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया। अनफॉर्चुनेट जो एक इंसिडेंट हुआ है जिसमें हमारी खवातीन के साथ पहले तो उनको डराया धमकाया गया, फिर उनके साथ फिजिकल असॉल्ट किया गया और फिर उनको बंद रखा गया, जिसको बाजियाब कराने के लिए बाहर से कुछ एजुकेटेड लड़के थे जिन्होंने उनको हेल्प आउट किया। अगर इस तरह के हादसे बार बार हुए तो यकीनन हमारी टीम का मोराल तो डाउन होगा, बल्कि डिपार्टमेंट का भी साथ साथ मोराल डाउन होगा और हमारे लिए ये काम करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। खवातीन स्टाफ पर हमला करने वाले बासर मुल्जिमान को पुलिस ताहाल गिरफ्तार नहीं कर सकी। पैरामेडिकल स्टाफ एसोसिएशन की जानिब से भी खवातीन के साथ पेश आने वाले वाक़ये की मजम्मत की गई। कैमरामैन अली अब्बास के साथ मुबशर हसन नकवी, सिटी 41, झंग। रिपोर्ट आपने देखी। आगे बढ़े और आपको बताएं, डायलिसिस के मरीजों के लिए बुरी खबर। मुतासरा मरीजों की जिंदगियां दांव पर। जोबातेग सिंह के बड़े DHQ अस्पताल में डायलिसिस की 3 मशीनें खराब। आवाम को डायलिसिस करवाने में मुश्किलात का सामना है। इसी पर देखते हैं शाहिद महमूद की रिपोर्ट।
तोबा टेक्सिंग के सबसे बड़े अस्पताल DHQ में सहूलियात का फुकदान। हेपेटाइटिस C के मरीजों को डायलिसिस करवाने के लिए शदीद दुश्वारी का सामना है। डायलिसिस की 6 मशीनों में से 3 मशीनें खराब निकली। डायलिसिस मशीनें खराब हुए 1 हफ्ता गुजर जाने के बावजूद ठीक न किया जा सका, जिसकी वजह से मरीज डायलिसिस के लिए चक्कर लगाने पर मजबूर हैं। मरीजों का कहना था कि डायलिसिस बर वक्त सरकारी अस्पताल में न होने की वजह से प्राइवेट करवाने पर मजबूर हैं, जहाँ बहुत ज्यादा पैसे लग रहे हैं। कई मशीनें जी खराब होती हैं तो उन्होंने फिर कहते हैं आप 3 बजे आ जाएं, 4 बजे आ जाएं और दुरुस्त करवा के फिर आपको फ़ोन कर देंगे। लेकिन हर रोज़ तकरीबन 2 महीने से इस तरीके से सारा ये काम चल रहा है। CEO हेल्थ डॉक्टर काशिफ बाजवा का कहना था कि महकमा हेल्थ को खत लिख दिया गया है, अभी तक कोई जवाब नहीं आया। आने वाले चंद दिनों में मशीनें ठीक कर दी जाएंगी। लोगों की परेशानी के इजाले के लिए फौरी कोशिश कर रहे हैं। हमारे पास 6 मशीनें हैं डायलिसिस की, और पेशेंट्स को डील करने के लिए वैसे तो हमारे पास जो भी चल रही हैं 3 के, हम उनको मैनेज करने की कोशिश कर रहे हैं, और जो 3 ख़राब हैं उनके लिए हमने लाहौर लिखकर भेजा हुआ है। इंजीनियर इंशाल्लाह आज नहीं तो आज 24 आवर उसने वादा किया कि मैं आऊँगा, तो इंशाल्लाह जैसे ही ठीक होगा हम इसको मैनेज करते हैं। क्या महकमा हेल्थ मरीजों को बेहतरीन तिब्बी सहूलियात मुहैया करने का दावा पूरा कर सकेगा, या इसी तरह से लोगों को इलाज के लिए दर बदर की ठोकरें खाना पड़ेगी, ये आने वाला वक्त ही बताएगा। तोबा टेक्सिंग के सबसे बड़े DHQ हॉस्पिटल में डायलिसिस की मशीनें खराब होने की वजह से बेशुमार लोग जो है प्राइवेट जाकर जो है महंगे दाम डायलिसिस करवाने पर मजबूर हैं। लोगों की जानब से आला हुकाम से अपील की जा रही है कि फौरी तौर पर तमाम मशीनों को ठीक करवाएं। कैमरामैन वसीम अजीज के हमरा शाहिद महमूद, तोबा टेक्सिंग। वासा का माहाना खसारा 10 करोड़ तक जा पहुंचा। पानी और सीवरेज के मसाइल कैसे हल हों? 20 साल से टैरिफ में कोई तब्दीली ना की जा सकी। मास्टर प्लान के लिए टैरिफ में तब्दीली की जायका की सिफारिशात भी काम ना आ सकी। जानते हैं मजीद तफसीलात इस रिपोर्ट में। फैसलाबाद की पानी और सीवरेज की 20 साला जरूरतों को मद्देनजर रखते हुए जापानी कंपनी जापान इंटरनेशनल कॉर्पोरेशन एजेंसी ने मंसूबाबंदी की और मास्टर प्लान के इत्तलाक के लिए वासा के टैरिफ में इजाफे की तजवीज दी। वासा ने 2006 से फ्रीज होने वाले टैरिफ में इजाफे की समरी लाहौर भिजवाई, मगर सरकार ने समरी अपनी ही जेब में दबा दी, जिससे वासा को माहाना 10 करोड़ रुपए तक खसारे का सामना है। वासा का टैरिफ रिवाइज ना होने से पानी और सीवरेज के बिलों में मुतनासिब इजाफा नहीं हो सका, जिससे जायका के साथ किया गया वादा वफा नहीं हुआ और मास्टर प्लान पर अमल दरामद भी मुश्किल होगा। टैरिफ में इजाफे पर जायका की तजावीज भी नजरअंदाज करने से आलमी सतह पर वासा का विकार मजरू होने के साथ मास्टर प्लानिंग पर अमल दरामद मुश्किल हो जाएगा और वासा खुद कफील नहीं हो पाएगा। टैरिफ में इजाफे के लिए समरी भिजवाए हुए 1 साल का अरसा गुजर चुका है। वासा हुकाम इस हवाले से क्या कहते हैं वो भी जान लेते हैं। समरी का स्टेटस ये है कि वो रिसोर्स मोबिलाइजेशन कमेटी है फाइनेंस डिपार्टमेंट में, वो वहाँ से अप्रूव हो चुकी है, जो प्रोविंशियल कैबिनेट को फॉरवर्ड की जा रही है। उम्मीद है कि वहाँ से जल्द अप्रूव हो जाएगी। वासा की माली हालत गुजरते वक्त के साथ पतली होती जा रही है। वासा के डोमेस्टिक टैरिफ में इजाफा ना किया गया तो माहाना 10 करोड़ रुपए वाजबात में तो इजाफा होगा ही, साथ में फ्राहमी आब और निकासी आब की सर्विसेज भी मुतासिर होंगी, जिस हवाले से वासा और हुकूमत पंजाब को एक ठोस पॉलिसी मुरतब करने की जरूरत है। कैमरामैन मोहम्मद वकास के साथ रमजान मिर्जा, फैसलाबाद। फेडरल बोर्ड ऑफ रेवन्यू ने मुल्क की बरामदात में शहरों की तफसील जारी कर दी। फैसलाबाद बरामदात में $3.23 अरब के साथ तीसरे नंबर पर, कराची पहले और लाहौर दूसरे नंबर पर है। तफसीलात देखते हैं मोहम्मद बिलाल डोगर की इस रिपोर्ट में। FPR ने मुल्की बरामदात में शहरों की तफसील जारी कर दी। रिपोर्ट में टोटल एक्सपोर्टर्स और शहरों के एक्सपोर्टर भी शामिल हैं। माली साल 2020-21 में 15,648 एक्सपोर्टर्स रहे। साल 2019-20 के मुकाबले में साल 2020-21 में 901 एक्सपोर्टर्स का इजाफा हुआ। मुल्की बरामदात में फैसलाबाद तीसरे नंबर पर, जबकि कराची पहले और लाहौर दूसरे नंबर पर है। साल 2019-20 के मुकाबले में फैसलाबाद से बरामदात में इजाफा 1.44% रहा। साल 2019-20 में फैसलाबाद से बरामदात $2.24 अरब थी। कराची 50.78 के साथ पहले, लाहौर 17.34 के साथ दूसरे नंबर पर है। फैसलाबाद मुल्क की बरामदात में 11.85% के साथ तीसरे नंबर पर है। फैसलाबाद का कराची और लाहौर के मुकाबला में कम एक्सपोर्टर्स के साथ बड़ा फिगर है। कैमरामैन हसन चौहान के साथ बिलाल डोगर, फैसलाबाद। में एक्सपोर्ट शुदा तैयार माह के गोदाम भर गए। मुल्क से बाहर भिजवाना बड़ा मसला बन गया। कंटेनर्स की कमी मजीद शिद्दत इख्तियार कर गई। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में।
कंटेनर्स की कमी शिद्दत इख्तियार कर गई। दुनिया भर में फ्रेट रेट्स के बाद कंटेनर्स की फराहमी मुअत्तल होकर रह गई। 24 लाख के करीब कंटेनर्स वेसल्स के इंतजार में फंस कर रह गए। वेसल्स पर कंटेनर्स की जगह न होने पर एक्सपोर्टर और इम्पोर्टर परेशान हैं। रॉ मटेरियल की फराहमी न हो पाने से कीमतों में इजाफा देखा जा रहा है। साबिक सदर चैम्बर रिजवान अशरफ कहते हैं, शिपिंग कार्टेल पूरी दुनिया को घेरे में लिए हुए हैं। पूरी दुनिया से एक्सपोर्टर और इम्पोर्टर्स को एहतजाज करना चाहिए ताकि इसका हल निकले। कोरोना का सबसे बुरा असर तरसीलात के निज़ाम पर पड़ा। आपकी इम्पोर्ट एक्सपोर्ट पूरी दुनिया की मतलब वो होल्ड पे है। फ्रेट्स वो तकरीबन 8 से 10 गुना यानी 8 to 10 टाइम इंक्रीज़ हो चुके हैं। उसके बावजूद जो है वो शिपिंग लाइंस हैं वो कंटेनर नहीं उठा रही हैं। तो ये एक ऐसा बड़ा सिलसिला शुरू हो गया है कि जिसकी वजह से पूरी की पूरी दुनिया की ट्रेड अगर आप फिगर लेंगे इस साल के तो ओवरऑल ट्रेड बहुत कम हो रहा है। और उसकी बुनियादी वजह ये शिपिंग लाइंस की मैं समझता हूँ कार्टेलाइजेशन है। और इसमें बहुत भरपूर तरीके से पूरी दुनिया से एहतजाज होना चाहिए। कंटेनर्स का मसला ना हल हुआ तो महंगी मसनूआत के बाद फूड सिक्योरिटी मसला दरपेश होगा। कैमरामैन हसन चौहान के साथ मोहम्मद बिलाल डोगर, फैसलाबाद। रिपोर्ट आपने देखी। आगे बढ़े और आपको बताएं, पंजाब हुकूमत का झंग में थी थानों की नई इमारत बनाने का फैसला। किराए की इमारत पर कायम 2 थानों और बोसीदा हाल थाना अहमदपुर सियाल की नई इमारत के लिए मजमूई तौर पर 20 करोड़ 92 लाख रुपए के फंड्स मंजूर। तामीर जल्द ही शुरू हो जाएगी। रिपोर्ट करें मुबशर हसन नकवी। डीपीओ झंग सरफराज खान की दरखास्त पर पंजाब हुकूमत ने 3 थानों की नई इमारतें बनाने की मंजूरी दी। सैटेलाइट टाउन और शोरकोट कैंट में जगह सूबाई हुकूमत ने महकमा पुलिस के नाम ट्रांसफर कर दी। यहाँ 2 नई इमारतें बनाई जाएंगी। थाना अहमदपुर सियाल की इमारत भी खस्ता हाली का शिकार है। इस इमारत को भी नए सिरे से तामीर किया जाएगा। तीनों थानों की इमारत के लिए मजमूई तौर पर 20 करोड़ 92 लाख रुपए मंजूर किए गए। थाना सैटेलाइट टाउन की इमारत 6 करोड़ 88 लाख रुपए, शोरकोट कैंट थाने की इमारत 7 करोड़ 4 लाख रुपए में तामीर होगी, जबकि थाना अहमदपुर सियाल की इमारत की तामीर पर 7 करोड़ रुपए लागत आएगी। थाना सैटेलाइट टाउन और थाना शोरकोट कैंट इसके लिए अब हमारे नई एडीपी में स्कीम आ गई है। ये दोनों नए थाने बन रहे हैं। इसके अलावा जो अहमदपुर सियाल है जो कि बिल्डिंग खस्ता हो गई थी उस पर भी हमारे फंडिंग हो रही है इस साल। तो 3 नए थाने बिल्कुल इस साल हमारे शुरू हो जाएंगे। महकमा पुलिस के मुताबिक नए थानों की तामीर जल्द शुरू हो जाएगी। नई इमारतों के क़याम से साइलिन और अमले को बेहतर माहौल मैसर आएगा। कैमरामैन अली अब्बास के साथ मुबशर हसन नकवी, सिटी 41 झंग। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज टोबा तारिक खुर्शीद ख्वाजा का पीर महल में ज़ेरे तामीर जुडिशल कॉम्प्लेक्स का दौरा। एडिशनल सेशन जज खालिद बशीर, सिविल जज शहरवार अमीन वागा और सदर बार एसोसिएशन ने इस्तकबाल किया। सेशन जज ने तामीराती काम मुकर्रर वक्त में मुकम्मल करने की हिदायत कर दी है। टोबा डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज तारिक खुर्शीद ख्वाजा जुडिशल कॉम्प्लेक्स पीर महल की तामीराती काम का जायजा लेने पहुंचे। इस मौके पर डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज को तामीराती काम बारे ब्रीफिंग दी गई। तारिक खुर्शीद ख्वाजा का कहना था कि जुडिशल कॉम्प्लेक्स में वकला चैम्बर्स के साथ कमर्शियल एरिया भी बनाया जाए जो बाहर के मुस्तकिल आमदन का जरिया बने। उन्होंने बारिश के दिनों में निकासियाब के लिए इकदाम करने की भी हिदायत की। सेशन जज का मजीद कहना था कि सरसब्ज माहौल के लिए कॉम्प्लेक्स के अहाते में शजरकारी भी की जाए। बाद अज़ान डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज ने तहसील कचहरी का भी दौरा किया। चिन्योट में डीएचक्यू अस्पताल इंतजामिया की लापरवाही जिले के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल की एम्बुलेंस सर्विस कबाड़ में तब्दील। 4 से ज्यादा एम्बुलेंसेज खटारा हो गई। तफसीलात देखिए इस रिपोर्ट में। महकमा सेहत इंतजामिया की बड़ी नाअहली सामने आ गई। डीएचक्यू और तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल लालिया समेत दीगर बुनियादी मराकज़ सेहत की एम्बुलेंस सर्विस गैर फाल हो गई। सरकारी अस्पतालों की 4 से ज्यादा एम्बुलेंसेज डीएचक्यू अस्पताल में कबाड़ की नजर कर दी गयी। हुकाम की अदम दिलचस्पी के बायस कीमती पुर्जा जात भी चोरी होने लगे, जबकि एम्बुलेंसेज पर जमी धूल मट्टी अस्पताल इंतजामिया की अदम तवज्जी का मुंह बोलता सबूत है। डीएमएस डॉक्टर मुमताज अहमद अवान का कहना है कि एक एम्बुलेंस की मुरम्मत करवा कर काबिल इस्तेमाल बनाएंगे, जबकि बकाया एम्बुलेंस की नीलामी के लिए महकमा सेहत को खत लिख दिया है। जितनी फाल एम्बुलेंसेज थी हॉस्पिटल्स की वो सारी की सारी 1122 को दे दी गई हैं। तो ये कुछ हमारे पास एम्बुलेंसेज हैं, ये एक लालिया से हमारे ट्रांसफ़र की गई थी, ये बिल्कुल कंडम है। इसके लिए हमने लिख दिया लेटर, क्योंकि इसकी एक्शन जो है उसी ऑफिस वाले करेंगे। उसके बाद दूसरी भी कंडम है, उसका भी हमने भेज दिया। एक हमारे पास FIF की खड़ी है, वो उसकी रिक्वेजिशन बना के हमने हेल्थ काउंसिल में भेज दी है। सरकारी अस्पतालों की एम्बुलेंस सर्विस गैर फाल होने से दही इलाकों के मकीनों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल चिन्योट में आने वाले मरीजों ने मुतालबा किया है कि एम्बुलेंस सर्विस को जल्द से जल्द बहाल किया जाए ताकि मरीजों को परेशानी का सामना ना करना पड़े। कैमरामैन औरंगजेब के साथ अब्दुल कदीर कलियार, सिटी 41 चिन्योट।
فیصل آباد ریجنل ٹیکس دفتر کی جانب سے 5 لاکھ افراد کو بذریعہ میسیجز انکم ٹیکس ریٹرن جمع کروانے کے نوٹس جاری۔ 30 سپتمبر تک رواں مالی سال کا گوشوارہ جمع نہ کروانے والوں کو جرمانے ہوں گے۔ تفصیلات دیکھیں عمیر عصمت کی اس رپورٹ میں۔ ایف پی آر کی جانب سے رواں مالی سال کے انکم ٹیکس گوشوارے وصول کیے جا رہے ہیں۔ فیصل آباد ریجنل ٹیکس دفتر کی جانب سے انکم ٹیکس گوشواروں کی تعداد ریکارڈ سطح پر لے کر جانے کے لیے مختلف اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ ایف پی آر حکام کے مطابق تمام بڑے سرکاری دفاتر میں خصوصی ڈیسک قائم کیے گئے ہیں۔ ہم نے ایک تو ایجوکیشن کے لیے اور اویئرنیس کے لیے سب جتنے بھی ادارے ہیں سرکاری غیر سرکاری اور ٹریڈ باڈیز ان کے ساتھ ہم نے سیمینارز کیے ہیں۔ پھر ہم نے آئیڈینٹیفائی کیے ہیں کہ ہمارے پاس کتنے ٹوٹل اینٹین ہولڈرز ہیں جو لوگ لائبل ٹو فائل ٹیکس ریٹرنز ہیں۔ ان کو ہم نے تقریباً 4 سے 5 لاکھ کے درمیان میں ہم نے ایس ایم ایس بھیجے ہیں، تمام کو ٹارگیٹڈ میسج بھیجے ہیں کہ آپ 30 سپتمبر آخری ڈیٹ ہے، ریپیٹ 30 سپتمبر آخری ڈیٹ ہے، آپ اپنی ریٹرنیں جمع کروائیں۔ ایڈیشنل کمشنر ایف پی آر آصف رفیق کہتے ہیں ریجن میں کاروبار اور ملازمت پیشہ سے تعلق رکھنے والے 5 لاکھ افراد رجسٹرڈ NTN ہولڈر ہیں۔ ان تمام افراد کو ریٹرن جمع کروانے کے میسیجز بھیج دیے گئے ہیں۔ ہم نے پھر ہیلپ ڈیسک بنائے ہوئے ہیں، ہمارے دفتر میں 3 ہیلپ ڈیسک بنے ہوئے ہیں اور اس کے علاوہ مختلف بڑے بڑے ادارے جیسے سٹی پولیس آفس کا آفیسر کا آفس ہے، وہاں پہ ہم نے بنایا ہوا ہے، الائڈ ہاسپٹل میں بنایا ہوا ہے، فیسکو میں بنایا ہوا ہے، اور ابھی آج ہمیں ایک ریکویسٹ ملی ہے اسٹیٹ بینک آف پاکستان سے کہ وہاں بھی ہم سیمینار کریں، ان لوگوں کو ٹرین کریں۔ تو ہم کوشش کر رہے ہیں، ہم نے یہ ایڈورٹائزمنٹ بڑی پراپر شروع کی ہوئی ہے، بل بورڈز لگا رہے ہیں، ہم جو ہے وہ پمفلٹ ہم نے چھپوائے ہیں، وہ ہر ڈور ٹو ڈور جا کے ہماری ٹیمز دے رہی ہیں۔ تو کافی ہم زور و شور سے اس کو کر رہے ہیں اور ہم تمام لوگوں سے ریکویسٹ بھی کرتے ہیں ٹریڈ باڈی سے اور تمام پوٹینشیل ٹیکس پیئر سے کہ اپنی ریٹرن فائل کریں۔ ایف پی آر حکام کے مطابق 30 ستمبر تک انکم ٹیکس ریٹرن جمع نہ کروانے والوں کے خلاف قانونی کارروائی ہوگی۔ کیمرامین تصور عباس کے ساتھ عمیر عظمت، فیصل آباد۔ کپاس کا شدید بحران آنے کو ہے تیار، کپڑوں کے کاروبار سے وابستہ افراد ہو گئے پریشان۔ فیصل آباد سمیت پنجاب بھر میں کپاس کا شدید بحران پیدا ہونے کے خدشات سامنے آ گئے ہیں۔ تفصیلات دیکھیے اس رپورٹ۔ پرنسپل سائنٹسٹ کاٹن ایوب ریسرچ ڈاکٹر غلام سرور کا کہنا ہے کہ اس وقت پاکستان میں کپاس کی ضرورت 1 کروڑ بیلز کی ہے۔ پچھلے برس 70 لاکھ بیلز پیدا ہوئی، رواں برس 85 لاکھ بیلز کی امید ہے۔ پیداوار کم ہونے سے درآمدات کا بوجھ بڑھتا ہے۔ اگر ہم کاٹن کی بات کریں تو پچھلے 5-6 سالوں سے کپاس جو ہے اس کا ایریا بھی کم ہوا ہے اور فی ایکڑ پیداوار جو ہے اور اوورآل جو اس کی پروڈکشن تھی وہ کم ہوئی ہے۔ اس میں بہت ساری وجوہات بنی، تو اس کی ہم ڈیٹیل میں نہیں جاتے۔ تو اگر لاسٹ ایئر جو تھے ہمارے ٹارگٹ ہم وہ اچیو نہیں کر سکے، تو پچھلے سال جو ہے وہ 70 لاکھ بیلز جو ہے نا وہ پروڈیوس ہوئیں، جبکہ ہماری لوکل کنزمپشن جو ہے وہ 1 کروڑ بیلز کے ہے قریب ہے جو ہماری ٹیکسٹائل انڈسٹری یوٹیلائز کر سکتی ہے۔ ایوب ریسرچ کے سائنسدانوں کا موقف ہے اس مرتبہ فصل اچھی ہوئی مگر رقبہ کم ہے، جس وجہ سے ہدف کے قریب رہیں گے۔ ابھی مدافعت والی ورائٹی پیدا کرنے کے لیے کوشش کر رہے ہیں، کچھ سالوں میں ہدف کی تکمیل کر لیں گے۔ اس سال جو ہے ٹارگٹ وہ رکھا گیا ہے 10.5 ملین بیلز۔ تو اس سال اگرچہ پچھلے سال کی نسبت ایریا تھوڑا سا کم ہے، لیکن حوصلہ افزا بات یہ ہے کہ اس سال کپاس کی فصل بہت اچھی ہے، کیڑوں کا حملہ کم ہے، اچھی فروٹنگ آ رہی ہے اور بڑی اچھی رپورٹس آ رہی ہیں کہ اس سال جو ہے نا انشاءاللہ فی ایکڑ پیداوار جو ہے نا بہت اچھی ہوگی۔ زرعی ماہرین کے مطابق کپاس کے لیے سفید مکھی اور لال سنڈی سب سے بڑا خطرہ ہے۔ زرعی ماہرین کا موقف ہے کہ جب تک حکومت دلچسپی نہیں لے گی اور ذمہ داروں کو اس بات پر قائل نہیں کیا جائے گا، پاکستان میں جو کپاس کا بحران ہے وہ ایسے ہی جنم لیتا رہے گا۔ کیمرامین قمر بوٹا کے ساتھ عبدالرحمان، فیصل آباد۔ وہ وعدہ ہی کیا جو وفا ہو جائے۔ جھنگ میں کاشتکار DAP پر سبسڈی کے لیے انتظار کی سولی پر۔ محکمہ زراعت کی ویب سائٹ 1 ہفتے سے ڈاؤن، سبسڈی کی فراہمی اور رجسٹریشن کا عمل تعطل کا شکار ہو گیا۔ تفصیلات جانتے ہیں اویس خان کی اس رپورٹ میں۔ جھنگ سمیت دیگر اضلاع میں DAP پر سبسڈی کی فراہمی کا عمل ممکن نہ ہو پایا، جس کے باعث 1000 روپے کی سبسڈی کی فراہمی بھی کاشتکاروں کے لیے مشکل مرحلہ بن کر رہ گئی۔ تمام اضلاع میں محکمہ زراعت کی ویب سائٹ ڈاؤن ہونے کے باعث 1 ہفتے سے سبسڈی کی فراہمی بند ہو گئی، جس کے باعث سبسڈی کی فراہمی اور رجسٹریشن کا عمل تعطل کا شکار ہو گیا۔ محکمہ زراعت نے کاشتکاروں کو اگلے ہفتے سے سبسڈی کی فراہمی کی یقین دہانی کروا دی۔ ڈپٹی ڈائریکٹر اختر حسین کا کہنا تھا کاشتکاروں کی رجسٹریشن کا عمل تیز کیا گیا، موبائل اکاؤنٹس کھولنے کے لیے بایو میٹرک مشینوں کی تعداد میں بھی اضافہ کیا گیا ہے۔ گورنمنٹ آف پنجاب کی طرف سے جو کاشتکار کو سبسڈی مل رہی ہے 1000 روپیز پر بیگ کے حساب سے، اور ایک فارمر جو رجسٹرڈ فارمر ہے وہ ایک سیزن میں 20 بیگز پہ سبسڈی حاصل کر سکتا ہے۔ گورنمنٹ کی طرف سے یہ بھی ہو گیا ہے کہ جو رجسٹرڈ فارمر ہیں
उनके अलावा कोई बंदा जो है वो उसका ना ही अकाउंट खोल सकता है और ना ही वो सब्सिडी हासिल कर सकता है। काश्तकारों की जानिब से मुतालबा किया गया है कि सब्सिडी के साथ खादों की कीमतों पर भी कंट्रोल करने के हवाले से इक़दाम किए जाएँ। कैमरामैन अजीम अहमद के साथ अवैस खान, सिटी 41, झंग। हुकूमत के ज़राअत को तरक्की देने और किसानों को सब्सिडी फराहम करने के दावे धरे के धरे रह गए। खादों की रोज़ बरोज़ बढ़ती कीमतों ने किसानों को शदीद परेशानी में मुब्तला कर दिया है। तफसीलात देखिए इस रिपोर्ट में। खादों की रोज बरोज बढ़ती कीमतों ने बवाना के किसानों को शदीद परेशानी में मुब्तला कर दिया। डीएपी खाद 6,550, नाइट्रोफास 4500, यूरिया 1800 रुपए फी बोरी फरोख्त हो रही है। खादों की कीमतें बढ़ने से फी एकड़ अखराजात में भी इजाफा हो गया है। एक किले ते जनाब 10,000 पिछले हुकूमत चुंदा खर्चा ते हूँ खाद दा ते हूँ तकरीबन 30,000 की खाद पौंदी है ते इस वास्ते कि हूँ बहुत ज़्यादा खर्चे हो गए न। बेचारे ठेकेदार मारे गए। चलो जिमीदार नूं कोई मसला नहीं, ठेकेदार जिस 70,000 ठेका भरना है उसकी बचाना बेचारे। किसानों का कहना था कि इतनी आमदनी नहीं जितना खर्चा आ रहा है। जाती जमीन रखने वालों को कुछ बचत है, मगर जो ठेकेदार हैं उनके लिए मुश्किल हो गया है, क्योंकि एक तरफ 70,000 फी एकड़ ठेका, दूसरा 3 गुना खर्चा आ रहा है। अब गंदम की बुआई करीब है और मजीद कीमतें बढ़ने का इम्कान है। किसानों का मजीद कहना था कि अगर इसी तरह हालात रहे तो गंदम काश्त करना मुश्किल हो जाएगा। वजीर आजम गंदम की बुवाई से पहले खादों की कीमतें कम करवाएं ताकि उनकी परेशानी खत्म हो सके। अफसोसनाक खबर शामिल करें और आपको बताएं, भुआना में 4 रोज कबल 7 साल बच्ची के दिलखराश कत्ल का मामला। पोस्टमार्टम में बच्ची के साथ ज्यादती साबित। रिपोर्ट के मुताबिक बच्ची को तेजदार आले के साथ कत्ल किया गया। पुलिस का कहना है कि जल्द मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लेंगे। 4 रोज कबल लापता होने वाली बच्ची की लाश कमात के खेत से बरामद हुई थी। भुआना के नवाही गांव चक नंबर 243 आबुआना में 4 रोज कबल 7 साल बच्ची के कत्ल का दिलखराश वाकया पेश आया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में बच्ची के साथ ज्यादती की तस्दीक हो गई है, जबकि बच्ची को तेज धार आले के साथ कत्ल किया गया। लंगराना पुलिस ने दर्ज FIR में ज्यादती की दफा शामिल कर ली है। फैसलाबाद की पुलिस एहलकार हो जाए होशियार। सोशल मीडिया का इस्तेमाल अब एहतियात से करना पड़ेगा। एहलकारों के सोशल मीडिया या नेटवर्क की निगरानी के लिए CPO दफ्तर में ऑब्जर्वेशन सेल काम कर दिया गया। तफसीलात देखिए इस रिपोर्ट में। सोशल मीडिया ऑब्जर्वेशन सेल सिटी पुलिस ऑफिसर फैसलाबाद के दफ्तर में कायम किया गया है, जबकि मुनीब अहसन गिलानी को ऑब्जर्वेशन सेल के इंचार्ज की जिम्मेदारी सौंपी गई है। IG पंजाब ने एहलकारों की सोशल मीडिया पर सरगर्मियों की मॉनिटरिंग के लिए ऑब्जर्वेशन सेल के क्याम का हुक्म दिया था। सोशल मीडिया ऑब्जर्वेशन सेल में अमला भी तैनात कर दिया गया है। इंचार्ज सेल मुनीब अहसन गिलानी का कहना है कि ऑब्जर्वेशन सेल एहलकारों के सोशल मीडिया के इस्तेमाल को मॉनिटर करेगा। सोशल मीडिया पॉलिसी की खिलाफ वर्जी करने वाले एहलकारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। इसके अंदर ऐसा है कि सबसे पहले तो जो भी पुलिस मुलाजमीन या जो भी कोई गैर कानूनी या ऐसा कोई मवाद शेयर करेंगे सोशल मीडिया पे, उसकी मॉनिटरिंग की जाएगी, उनके खिलाफ महकमाना कार्रवाई की जाएगी। सोशल मीडिया ऑब्जर्वेशन सेल के क़याम से पुलिस एहलकारों में सोशल मीडिया के मुस्बत इस्तेमाल का रुझान पैदा होगा। कैमरामैन मोहम्मद अरफान के साथ तैयब मकबूल, फैसलाबाद। आगे बढ़े और आपको बताएं, चिन्योट में बारिश ने म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के इंतजाम का पोल खोल दिया। गली मोहल्लों समेत मुतादिद मेन शाहराएं तालाब का मंजर पेश करने लगी हैं। इसी पर देखते हैं ये रिपोर्ट। चिन्योट में होने वाली बारिश ने इंतजामिया के बुलंद दावों की कली खोल कर रख दी। बारिश की चंद बूंदों के आगे इंतजामिया बेबस हो गई। गली मोहल्लों समेत मुतद्दिद मेन शाहराएं नदी नालों का मंजर पेश कर रही हैं, जबकि गुजरने वाले राहगीर शदीद अजियत में मुब्तला हैं। बारिशी पानी जमा होने से ट्रैफिक की रवानी भी बुरी तरह मुतासिर है। मुख्तलिफ दफातर में पानी खड़ा होने के बाइस आने वाले शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना है। सुबह की बारिश हुई है, कोई TMA का आदमी इधर नहीं पहुंचा और इधर हमारे कस्टमर डील करने में हमें बहुत परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। और हमारी TMA से रिक्वेस्ट है कि आके इधर जो है ना पानी की निकासी का एहतमाम किया जाए। म्यूनिसिपल हुकाम का कहना था कि निकासी आपके लिए अमला मुतहर्रिक है, जल्द बारिशी पानी की निकासी कर दी जाएगी। शहरियों ने इंतजामिया से मुतालबा किया कि दफातर, गली मोहल्लों और मेन शहरात से जल्द पानी की निकासी की जाए ताकि आने जाने वाले बआसानी से गुजर सकें। कैमरामैन औरंगजेब के साथ बाबर मुनीर, सिटी 41, चिन्योट। पीर महल में चंद मिनट की बारिश म्यूनिसिपल कमेटी के तमाम दावे बहा कर ले गई। मेन बाजार, सदर बाजार और लारी अड्डा समेत नशेबे इलाके ज़ेर-ए-आब आ गए। गलियां और बाजार दरिया का मंजर पेश करने लगे। तफसीलात के लिए देखिए ये रिपोर्ट। पीर महल में बारिश ने म्यूनिसिपल कमेटी की कारकर्दगी का पोल खोल दिया। चंद मिनट की बारिश से शहर दरिया का मंजर पेश करने लगा। हर तरफ पानी जमा होने से दुकानदार अपनी दुकानों में मैसूर होकर रह गए। पानी
यहाँ पे दरिया ही बन गए, हमारे तो कस्टमर भी नहीं आ रहे। यहाँ पे करोड़ों रुपए इनको यानी कि मिलते हैं, फंड मिलते हैं, 1 रुपए का काम नहीं होता है। महकमा मौसमियात का जारी करदा बारिश अलर्ट भी म्युनिसिपल कमेटी को ख्वाबे खरागोश से न जगा सका। शहरियों के मुताबिक 1.5 करोड़ की खती रकम से मिलने वाली शक्कर मशीन और जेंटिंग मशीन के बावजूद भी म्युनिसिपल कमेटी की कारकर्दगी सिफर रही। 10 मिनट के लिए सारी बारिश हुई है, लेकिन ये हर जगह पानी खड़ा है, लोगों के लिए गुजरने के लिए बहुत मुश्किल है। ये देख रहे हैं आप, आपके सामने मोटरसाइकिल वगैरह पे बहुत ही तंग हो रहे हैं इंसान, और कोई भी अभी तक कमेटी का कोई बंदा भी नहीं आया। शहरियों ने डिप्टी कमिश्नर टोबा टेक सिंह से नोटिस लेकर एमसी की मुजरमाना गफलत पर गिरफ्त का मुतालबा किया ताकि आइंदा बारिशों में कारकर्दगी को बेहतर बनाया जा सके।